क्या आप भी फेलियर से डरते हैं? गौर से देखो ये फेलियर क्या है, और इसकी तैयारी अगर आप कर लें तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि ये सिक्के का दूसरा रुख है। आपकी जो भी कामयाबी है, जो भी आपने अपने माइंड में रखी हुई है, उसका दूसरा रुख जो है वो फेलियर है, नाकामी है। अब होते क्या हैं, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट की वजह से या ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं या फिर वो मायूस हो जाते हैं। तो जब उनको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आते हैं जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता, वो अगर उनके हक में हो तो वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, और अगर वो उनके हक में ना हो तो मायूसी की तरफ चले जाते हैं, जिसको फिर वो फेलियर कहते हैं। हालांकि कोई भी काम करने के मुख्तलिफ रिजल्ट निकल सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग जब भी कोई काम करने लगते हैं तो वो कन्फ्यूजन भी इसी की वजह से आती है कि वो ठीक होगा या गलत होगा, या क्या वो हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट आएंगे या नहीं आएंगे। तो इसका एक तरीकाकार है, अगर आप उसको फॉलो करें तो ये बड़ा आसान हो जाएगा कि जब भी कोई प्लान बनाए, जब भी कोई फैसला लेने लगें, तो उसकी दोनों साइडें देखें। एक वो जिससे आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट आना है, और एक वो जो फेलियर है, जो आपकी एक्सपेक्टेशन से हट के कोई रिजल्ट आ सकता है। अब अगर आप गौर से देखें तो जो भी आपका प्लान है उसके 1, 2, 3, 4% चांसेस होते हैं कि वो रिजल्ट आएँ जो आपके एक्सपेक्टेड है। 96% चांसेस वो होते हैं कि रिजल्ट वो आएँ जो आपने सोचे भी नहीं हैं। तो अब उसमें क्या होता है कि जो भी आप प्लान बनाते हैं उसमें आप हमेशा ब्राइटर साइड को देखते हैं। अब ब्राइटर साइड को जब भी आप देखते हैं तो उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें आपके माइंड में चल रही होती हैं, इससे पैसा आएगा, इससे ये अच्छा हो जाएगा, इससे ये अच्छा हो जाएगा, इससे ये अच्छा हो जाएगा, पर उसकी दूसरी साइड आप पूरी तरह भूल चुके होते हैं। तो दूसरी साइड को भूलने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको प्लान करें, आप अपने फेलियर को भी प्लान करें। कौन सी चीज़ें हैं जो आपके प्लान को फेल कर सकती हैं, और उनका आप अल्टरनेटिव निकालें। अगर ये प्रॉब्लम आया तो इसको मैं यूं सेट करूंगा, ये प्रॉब्लम आया तो मैं यूं सेट करूंगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रॉब्लम होती ही नहीं है, जैसा कि कोई कदम ही ना बढ़ाना। अब इसके लिए जितना अच्छा प्लान हो, जितना आपके आइडिया में जान हो, आप आगे नहीं बढ़ सकते। उसकी वजह यह है कि एक छोटी सी चीज़ है, कदम ना बढ़ाना, और यही आपके फेलियर की वजह है। तो जब आप किसी काम को करते हैं तो रिजल्ट आने के चांसेस है, जिसको नहीं करते तो वो फेलियर की ऑटोमेटिकली प्लानिंग है। तो आप जब फेलियर में ये रखेंगे कि अगर मैं इस काम को कभी स्टार्ट ही ना कर पाऊँ तो वो रिजल्ट आएगा जो मैं नहीं चाहता। अगर इस काम में मैंने सारी अय्याशी साथ जारी रखी तो मे भी वो रिजल्ट ना आए जो मैं चाहता हूँ, ये भी आपने लिख लिया। अब आपके पास दोनों है, क्या करना है और क्या नहीं करना। दोनों को आज जब बराबर लेके चलेंगे, बैलेंस बना के चलेंगे, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, वो 4% की प्लानिंग करते हैं और 96% अनएक्सपेक्टेड होता है, उसकी प्लानिंग ही नहीं करते। तो जब 96% की आप प्लानिंग नहीं करते तो आपका ऐसे रिजल्ट आना जो आपको मायूस कर सकते हैं, ये लाजमी व मलजूम हो जाता है। इसलिए जब भी कोई प्लान बनाए तो ये गुंजाइश लाजमी रखें कि रिजल्ट मेरे हिसाब से नहीं आएंगे। हाँ, अगर मेरे हिसाब से नहीं आएंगे तो फिर क्या क्या आ सकते हैं, क्या क्या आएंगे उसको आप लिख लें। सिर्फ अगर आपकी उस पर नज़र हो ना कि ये रिजल्ट भी आ सकते हैं, तो आप कभी खुद को फेल नहीं पाएंगे, खुद को आप कभी नाकाम नहीं पाएंगे, खुद आपकी मोटिवेशन कभी सफ़र नहीं करेगी, खुद आप कभी ये नहीं कहेंगे कि यार काश यूं हो जाता, काश यूं हो जाता। नहीं, अगर फेलियर भी आपके प्लान के हिसाब से आए तो आप सक्सेसफुल कहलाते हो। अगर आपका कोई भी रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड आ जाए, यानी आपने एक प्लान बनाया लेकिन वो उस तरह से नहीं चला, लेकिन उसके रिजल्ट बहुत आला आ गया और बहुत अनएक्सपेक्टेड आ गया, तब भी आपके अंदर एक खौफ बन जाता है। वो क्या होता है कि यार मेरा प्लान तो ये नहीं था, पर हो गया और बहुत बड़ा हो गया और बहुत अच्छा हो गया, लेकिन मेरा ये प्लान नहीं था। तो अगर ये कभी इसको आगे बढ़ाना पड़ा तो मेरे पास कोई प्लान नहीं है, और अगर ये गिर गया तो दोबारा से मैं कभी खड़ा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसे हो जाएगा, पर ऐसा हो गया। तो वो कामयाबी भी हमेशा आपके सर पे तलवार बन के लटकी रहेगी। जैसे मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दूं, अगर आपको कभी बना बनाया कारोबार मिल जाए, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके वालिदैन बहुत अच्छा बिजनेस बनाते हैं और चलता हुआ कारोबार उसके हवाले करते हैं, वो चलाने के बजाय वो एक खौफ में चला जाता है। वो खौफ क्या होता है, अगर उसे काम की प्रॉपर समझ नहीं है, वो ये कि इससे पहले तो मेरा वालिद चला रहा था या बड़ा भाई चला रहा था, उनको इस काम की समझ थी, मैं क्या करूंगा, अगर ये मेरी गलती की वजह से गिर गया तो मुझे तो पता ही नहीं है ये दोबारा बनता कैसे है या ये काम दोबारा उठता कैसे है। तो ये सिर्फ किस चीज से आता है, जब आप अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट को प्लान नहीं करते। तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट को प्लान करना और फिर उस पर फेल हो जाना भी आपको मोटिवेशन देगा। यानी जिन लोगों को पता होता है, लेट्स सपोज आप किसी टीम के साथ मैच करते हैं, खेलने जाते हैं, और आपको ये पता होता है कि यार हमारी टीम कमज़ोर है, अगली टीम बहुत ताकतवर है,
तब अगर आप हार भी जाए तो आपको उतनी मायूसी नहीं होती, आपको पता होता है कि यार मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा होगा। तो फेलियर जो आपके प्लान से आया वो कोई फेलियर नहीं होता, बल्कि वो एक सक्सेस होता है। आपको अंदर से लगता है यार इसका मतलब यह है कि मैंने जैसे जैसे सोच रखा था वैसे वैसे हुआ, बेशक फेल हुआ बट काम उसी हिसाब से चला जैसे मैंने सोच रखा था। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आपके अंदर सेल्फ डाउट खत्म हो जाता है, क्योंकि वो जो नाकामी होती है वो भी आपके प्लान के हिसाब से आई होती है। और यहीं पे एक और ज़बरदस्त किस्म का काम जो होता है वो क्या होता है, आपको पहली दफ़ा ये बिलीव होता है कि आपका कोई भी प्लान इतना ताकतवर नहीं है जितना कुदरत का प्लान ताकतवर है। कुदरत आपके लिए वो चीज़ें कर लेती है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता, क्योंकि अगर आपका प्लान एक छोटी सी आपके दिमाग की क्रिएटिविटी है तो कुदरत का प्लान आप ये तो सारी क्रिएटिविटी है, कायनात तो सारी क्रिएटिविटी है। तो इसकी जो क्रिएटिविटी है उस पहली दफ़ा अंदर से यकीन आता है, किसी को कहना नहीं पड़ता या किसी की बात सुन के इतना इत्मीनान नहीं आता कि ये सारा निज़ाम जो है ये कुदरत चला रही है इसको, ये आपके लिए जो भी होता है वो बेहतरी के लिए होता है। इस बात पे किसी के सुनने से यकीन नहीं आता, बल्कि जब आप कोई भी प्लान बनाते हैं और उसके अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आते हैं तब आपको पहली दफ़ा ये एहसास होता है कि मेरे से ज़्यादा मजबूत ताकतवर हस्ती मेरे इर्द गिर्द भी है जो मेरे प्लान से ज़्यादा बड़ा प्लान रखती है। तब आप अंदर से सेटिस्फाइड होते हैं कि जो होगा वो अच्छा होगा, चाहे सक्सेस मिले चाहे फेलियर मिले। ये बहुत डीप बात है, इसको मुझे समझने में 7-8 साल लग गए कि हम जो प्लान खुद बनाते हैं और उसे फिर करने की कोशिश करते हैं वो इतना ताकतवर नहीं होता जितना कि कुदरत उस प्लान को एक्सपैंड कर देती है, उसमें से और अपॉर्चुनिटीज़ निकाल देती है उसमें से। और अगर वो हमारे हक में अच्छा ना हो, उसका एंड रिज़ल्ट मज़ेदार ना हो, तो हमारे लिए वो सारे रास्ते बंद कर देती है और हमें ये लगता है शायद हम फेल हो गए हैं, लेकिन हम फेल नहीं हुए होते। हमें कुदरत की तरफ से एक साइलेंट मैसेज होता है कि जो कुछ तुम ढूंढ रहे हो वो इस प्लान से पूरा नहीं होगा। तो कुदरत हमेशा इंसान से ज़्यादा बेहतर तरीके से जानती है कि तुम्हें क्या मिलना चाहिए, लेकिन हम चूंकि सारा कुछ दिमाग के एक छोटे से हिस्से से करते हैं, इसलिए लॉजिकली इस बात की हमें समझ ही नहीं आ सकती कि कुदरत हमारे हक में सब कुछ बेहतर कैसे कर सकती है। तो कुदरत की तरफ से दो चीज़ों में से जो भी मिल जाए वो बेस्ट है, चाहे वो सक्सेस मिले चाहे वो फेलियर मिले। हाँ, इंसान का माइंड इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अब अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कहेंगे कि इसमें से दो बातें आपने की हैं। एक ये किया है कि कोई प्लान करो, चाहे सक्सेस हो चाहे फेलियर हो। दूसरी तरफ आपने कहा कि आपका जो प्लान है वो कुछ भी कर लो, असल प्लान तो वो है जो उसके अगेंस्ट काम कर रहा है या कुदरत का जो प्लान है। ये दोनों बातें अपनी जगह पे बेहतरीन है, क्योंकि जब भी इस दोनों को आप मिला के देखेंगे कि आपको पता चलेगा मैं एक ही बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी आप कोई प्लान बनाते हैं, कोई आइडिया बनाते हैं, तो उसके एक आउटकम आपके माइंड में होते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता जो आउटकम मेरे माइंड में है वो ये काम दे भी सकता है या नहीं। तो अगर वो नहीं दे सकता तो कुदरत का प्लान वहां बहुत अच्छा काम करता है, आपको उस काम में फेल कर देता है। जब फेल करता है तो आपको पता चल जाता है कि यार शायद इससे कोई बेहतर प्लान मेरे हक में होगा। और अगर वो आपके लिए अच्छा होता है तो उसको वो एक्सपेंड कर देता है, उसमें से और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकल आती हैं। जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स को आप देखें, उन्होंने जब शुरू किया था तो वो काम नहीं था, जब उसको बढ़ाया एक्सपेंड किया तो बीच में से आइडियाज़ निकल के कुछ और ही चीज़ बन गई। जैसे फेसबुक की बात है, ये कभी कनेक्टिंग द पीपल से नहीं स्टार्ट हुई थी, बल्कि ये एक डेटिंग वेबसाइट थी हॉट और नॉट के नाम से। अब इसको जब बनाया चलाया तो वहाँ से आइडिया एक्सपैंड होता गया, कनेक्टिंग द पीपल बन गया। आजकल तो वो मेकिंग द ब्रांड बिल्ड करो, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी बन गई है। पर ये हमेशा आइडिया एक्सपैंड होता है और ये कुदरत की तरफ से होता है। ये जब आप कोई काम शुरू करते हैं तब आपके माइंड में नहीं होता कि ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी फैल सकता है, ऐसा भी बड़ा कुछ हो सकता है। बस इंसान का जो दिमाग है, चूंकि ये लॉजिकल माइंड है, ये लॉजिक के साथ चलता है, तो उसको ये बात समझाना कि फेल हो जाना भी बाज़ औक़ात बहुत बेहतर होता है, ये बहुत मुश्किल है। ये उस माइंड को समझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब भी आपके लिए कोई रास्ता बंद होता है तो बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो रही होती हैं, लेकिन हम उसे चूंकि मिस कर जाते हैं। आप गौर से देखें, बेशुमार लोगों से आपने एक बात सुन रखी होगी कि बुरे वक्त के लिए कुछ इकट्ठा करो। तो लोग क्या करते हैं, 10-10 साल के लिए अपना बैकअप बनाते हैं और फिर वो कैलकुलेट करते हैं कि देखो 10 साल का बैकअप बन गया। वो एक चीज़ को भूल जाते हैं कि 10 साल अगर आपके पास कुछ ना हुआ तो वो जो 10 साल में अपॉर्चुनिटीज़ आनी है वो किस खाते में जाएंगी।
वो भूल जाता है। माइंड उनको काउंटर ही नहीं करना चाहता, माइंड उनके बारे में सोचना ही नहीं चाहता कि 10 साल में अपॉर्चुनिटीज़ भी आनी है, ऐसे मौके भी आने हैं जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। पर ये कहते हैं नहीं, आगे अंधेरा है, अगर ये नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे, ये नहीं करोगे तो और कंगाल हो जाओगे। ये फिर ऐसी बदी बदी पिक्चर्स बनाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। पर ज़्यादा दानिशमंद और ज़्यादा अक्लमंद शख्स वो है जो दोनों प्लान करे कि मैंने कामयाब कैसे होना है या ये मेरा आइडिया लॉन्च कैसे होना है, और वो कौन सी वजूहात होंगी जो जिससे ये आइडिया फेल भी हो सकता है। उसके बाद इन दोनों पे अमल करता है। उसके बाद ये बिलीव रखता है कि अगर इस काम से मेरे आउटकम आ सकते हैं तो इसमें मेरा हाथ पकड़ा जाएगा और ये और एक्सपैंड हो जाएगा, और अगर इस काम से मेरे वो आउटकम, वो रिजल्ट्स नहीं आ सकते तो ये ऑटोमेटिकली सारी प्लानिंग के बाद फेल हो जाएगा। और यही इस बात की निशानी होगी कि इस काम से वो आउटकम कभी आ ही नहीं सकते अगर ये पूरा हो भी जाए तो। जैसे आप गौर से देखो, बेशुमार लोग आपको मिलेंगे जिनके पास सारी चीज़ें हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं। उनके पास घर भी है, गाड़ी भी है, पैसा भी है, बैकअप्स भी हैं, रेंटल इनकम भी है, सब कुछ है। लेकिन जब आप उनसे मिल के बैठते हो तो कहते हैं बस यार इत्मीनान नहीं है, सुकून नहीं है, या हम ऐसे बैठ नहीं सकते किसी पार्क में बैठ के, हम किसी दोस्तों के साथ, हमारे घर के रिलेशन ख़राब हैं, बेटा बात नहीं मानता, बच्ची का ये मसला है, वो मसला है। तो आप गौर करते हैं, या फिर वो ये शिकायत करते हैं यार सेहत के बड़े मसाइल हैं, बीमारियाँ हैं, फलां हैं, ढींग हैं। अब उन्होंने वो चीज़ अचीव तो कर ली, लड़ के अचीव कर ली कायनात से, पर उसमें वो चीज़ कभी थी ही नहीं जो वो आप ढूंढ रहे थे, वो पाने की कोशिश कर रहे थे। तो जब आपके, एक तो ये है ब्लंडर है, अगर आप सक्सेस को सिर्फ प्लान करते हैं और फेलियर को प्लान नहीं करते फिर आप फेल होते हैं, तो ये ब्लंडर है। आप सक्सेस को भी प्लान करते हैं, फेलियर को भी प्लान करते हैं, फिर भी आप फेल हो जाते हैं या वो रिक्वायर रिजल्ट नहीं आते, तो ये कुदरत की तरफ से एक निशानी है कि उसमें वो कभी हो ही नहीं सकता जो आप माइंड में रख के आपने वो काम शुरू किया था, उसमें वो पॉसिबल ही नहीं था। तो ये बहुत खूबसूरत डायमेंशन है, अगर ये समझ आ जाए तो मैं उम्मीद करता हूँ ये नुक्ता आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।